जय हिंद दोस्तों। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है के माइनस वन अपॉन में के इंटू के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर इंटू के टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन के टू द पावर फोर इंटू के टू द पावर एट प्लस वन अपॉन के टू द पावर एट, और ऐसे के टू द पावर 32 प्लस वन अपॉन के टू द पावर 32 तक दिया हुआ है। तो इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर के टू द पावर के माइनस वन अपॉन में के है, के माइनस वन अपॉन के प्लस वन अपॉन के। तो के प्लस वन अपॉन के को हम ऊपर और नीचे दोनों साइड गुना कर देंगे। तो यहाँ पे के प्लस वन अपॉन के मैंने लिया है, तो उससे मैं के प्लस वन अपॉन के से डिवाइड कर दूंगा, ठीक। और यहाँ पे के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर लिख दूंगा, और बाकी जैसा टर्म है उसको मैंने लिखूंगा, क्योंकि टाइम बचाना है तो उसको मैं जैसा है एज इट इज़ रहने दूंगा। तो अब ये जो टर्म है ना, तो इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको अगर मैं बी मान लूँ, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। तो ये के स्क्वायर माइनस वन अपॉन में के स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे के स्क्वायर प्लस वन अपॉन में के स्क्वायर, और नीचे के प्लस वन अपॉन में के रह गया। तो अब फिर से ये वाला टर्म ए, ये वाला टर्म बी बनूंगा, तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि के टू द पावर फोर माइनस वन अपॉन के टू द पावर फोर हो जाएगा, और नीचे के टू द पावर के प्लस वन अपॉन में के। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे के टू द पावर फोर आया, यहाँ पे के टू द पावर के टू द पावर फोर माइनस वन अपॉन के टू द पावर फोर है, यहाँ पे के टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन के टू द पावर फोर है। तो हम फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला लगाएंगे, तो आ जाएगा हम लोगों का के टू द पावर एट माइनस वन अपॉन में के टू द पावर एट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करके, फिर दूसरी बार हम के टू द पावर एट माइनस के टू द पावर एट माइनस वन अपॉन के टू द पावर एट को के टू द पावर एट प्लस वन अपॉन के टू द पावर एट से गुना कर देंगे, तो के टू द पावर 16 माइनस वन अपॉन के टू द पावर 16 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद के टू द पावर 16 को गुना करेंगे तो के टू द पावर 32 माइनस के टू द पावर 32 आएगा, वन अपॉन के टू द पावर 32 आएगा, और उसके बाद 32 दो टर्म रहेगा, तो वो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा के टू द पावर 64 माइनस वन अपॉन के टू द पावर 64। और नीचे क्योंकि मैंने के प्लस वन अपॉन के से गुना किया था ऊपर नीचे से, तो के प्लस वन अपॉन के रह जाएगा।